दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो क्लास में हम जानेंगे कि जब दो परिमेय संख्याएं दिए रहते हैं तो हम यह कैसे तय कर पाएं कि एक परिमेय संख्या दूसरे से बड़ी है या छोटी है। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण मैंने रखा है। इससे कठिन उदाहरण अभी हम रखेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत छोटा उदाहरण रखा हूँ। इसे देखकर बताइए कि क्या ऋण 9/11 बड़ा है या ऋण 7/11 बड़ा है। ठीक है, अधिकांश का जवाब आ चुका होगा कि ऋण 9/11 जो है बड़ा है। ठीक है, भले आप कमेंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपके माइंड में चल रहा होगा कि ऋण 9/11 बड़ा है, क्योंकि हमने भिन्न में सीखा है कि 9/11 या 7/11 है, अर्थात हर जैसा एक है, हर एक जैसा है, तो जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ा होता है। हमने सीखा है। इस आधार पे आपने तुरंत यहाँ पे कह दिया, लेकिन क्या आप जो सोचे वो सही है कि गलत है, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें जो भी सीखते हैं बहुत सरलता के साथ सीखते हैं, बहुत बेसिक रूप से सीखते हैं। यदि चैनल में पहले बार आए हैं, पहले बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को अवश्य दबाना और इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। यदि पसंद नहीं आएगा तो अनलाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन लाइक या अनलाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि परिमेय संख्या में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, कैसे पता कर सकें। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें मदद करेगी। पहला मदद करेगा भिन्न, ठीक है, पहला मदद करेगा भिन्न और दूसरा मदद करेगा पूर्णांक। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने समझा दी हैं यहाँ पर और स्पष्ट कर देते हैं। जब आप भिन्न का तुलना करना सीखें तो भिन्न छोटा है या बड़ा, यह जानने के लिए तीन स्थितियाँ थी। जैसे एक भिन्न है 3/5 और दूसरा भिन्न है 2/5। ठीक है, तो इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है यह कैसे पता चलता है? इसके हर को देखकर। यदि हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा है वही बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा है वही छोटा होगा। यदि यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है तो देखिए, यहाँ पर एक वीडियो दिखाई दे रहा है भिन्नों की तुलना, उसे आप देख लीजिए, ये भी क्लियर हो जाएगा, उसको हमने बता दिए हैं। ठीक है, जहाँ पर स्पष्ट हो गया कि यदि हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा है वही बड़ा होगा, जिसका छोटा है वही छोटा होगा, जैसे इस प्रकार से। ठीक है, दूसरी स्थिति आती है कि यदि 5/3 है और 5/2 है, 5/3 है और 5/2 है, जहाँ अंश बराबर है, हर अलग अलग है, तो जिसका हर छोटा होगा वही बड़ा होगा। इसके बारे में भी उस वीडियो में देख लीजिएगा। क्लियर है? अब तीसरी स्थिति आती है 1/3 है और 1/4 है। तीसरी स्थिति आती है 1/3 है और 3/4 है, जहाँ ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है। तो इसमें कैसे करते हैं? इसमें आप करते हैं दोनों हर को बराबर करते हैं। इसके लिए इसका एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, जो कि 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हो गया। अब 3 को 12 बनाना है तो 3 चौक 12 अर्थात 4/12 होगा और ये हो जाएगा 3/12। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? आप भिन्न में सब चीज़ सीख चुके हैं। अब इसके बाद आप तुलना करते हैं तो ये बड़ा पाते हैं, अर्थात ये बड़ा हुआ। ठीक है, ये आपका भिन्न का समझ है, लेकिन परिमेय संख्या में कुछ और होता है। अब जो भिन्न आपने पढ़ा है, यहाँ पर हमने जो भिन्न का उदाहरण रखा है वो एक प्रकार से परिमेय संख्या है। क्या संख्या है? परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। 3/4 क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। लेकिन ऋण 3/4 क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो अभी यहाँ पे हमने जो बात किया वो एक प्रकार से धनात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में भी बात कर लिया। तो धनात्मक परिमेय संख्याओं में पूरा नियम, हर एक चीज़ जो है भिन्न की तरह होता है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब यदि इसी में 3/5 दिया है और इस तरफ दिया है ऋण 2/5, समझ रहे हैं? 3/5 दिया है और ऋण 2/5 दिया है, तो बिना कुछ सोचे समझे देखते ही बता दो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे बताओ? देखो, ये है धनात्मक संख्या, ये क्या है? धनात्मक संख्या है, और ये जो है ऋणात्मक संख्या है। जैसे ऋण 3 और ऋण 3 है, जैसे 3 और ऋण 3 है, इसमें आप देख सकते हैं 3 धनात्मक होता है, अर्थात 3 रुपये आपके पास है।
₹3 उधारी है, तो भाई ये आपके पास ज़्यादा है कि नहीं है, तो ये बड़ा होता है धनात्मक संख्या। उसी प्रकार जब परिमेय संख्याओं की तुलना करोगे, एक परिमेय संख्या धनात्मक है, दूसरा यदि ऋणात्मक है, तो धनात्मक संख्या जो है धनात्मक संख्या जो है हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, दूसरी बात क्लियर हो गया। टोटल यदि धनात्मक परिमेय संख्या है तो पूरा नियम भिन्न की तरह रहेगा। क्लियर है। यदि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो हमेशा धनात्मक पॉजिटिव, ठीक है, प्लस वाला परिमेय संख्या जो है हमेशा बड़ा होगा। ठीक। अब तीसरी स्थिति ये आती है दोनों संख्या ऋणात्मक हो। तीसरी स्थिति जो आ रही है दोनों परिमेय संख्या ऋणात्मक हो, जैसे कि यहाँ पर है, तब कैसे करेंगे बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपकी मदद करेगा पूर्णांक। अब थोड़ा सोचिए, 8 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 8 बड़ा है कि 10 बड़ा है? स्वाभाविक सी बात है 10 बड़ा है। अब ये बताइए ऋण 8 बड़ा है कि ऋण 10 बड़ा है? अब बताओ, ऋण 8 बड़ा है कि ऋण 10 बड़ा है? चलिए बताना। मैं कुछ उदाहरण रखता हूँ यहाँ पे। आप संख्या रेखा पढ़े हैं। संख्या रेखा में यहाँ रहता है 0, फिर आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? उसी तरह इस तरफ क्या हो जाता है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर देखो, ये 8 कहाँ पर है? यहाँ पर है। 10 कहाँ पर है? यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 आएगा। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। अर्थात जो छोटी संख्या है वो इस तरफ है, बड़ी संख्या आगे की ओर है। संख्या रेखा में जब यहाँ से लेके आगे जाएंगे, इस तरफ यहाँ से लेके अब आगे जाएंगे तो संख्याएं धीरे धीरे बढ़ती है, बड़ी होती जाती है। जैसे 0 से बड़ा 1, उससे 2, 3, 4, ये बड़ा है। लेकिन उस तरफ से जब आप इधर आएंगे, इस तरफ आएंगे, तो संख्याएं जो है छोटी होती जाती है। तो आप देख सकते हैं ऋण 8 कहाँ पर है? ऋण 7 के बाद। और ऋण 10 कहाँ पर है? ये। तो ये बड़ा होगा कि नहीं होगा बताओ? इसके बाद वाला छोटा है तो ये छोटा होगा ना। तो ये ऋण 8 बड़ा है, ऋण 10 छोटा है। अब यहाँ पर ये बड़ा हो गया, इस लाइन में ये बड़ा था। अब देखो समझिए, जब धनात्मक था तो 10 बड़ा है, जब ऋणात्मक है तो ये छोटा हो गया। क्लियर है? तो ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा। यदि अभी हमने देखा कि ये बड़ा है, ये छोटा है, यदि हम दोनों को ऋणात्मक कर दें, तो जो बड़ा है, जो बड़ा आपको दिख रहा है बिना चिन्ह का, धन चिन्ह में, वही छोटा हो जाएगा। ठीक है, वही छोटा हो जाएगा। जैसे हम इसको ऋण ऋण कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो दोनों में से कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा? हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको बिना चिन्ह के देखो। बिना चिन्ह के देख रहे हो तो कौन बड़ा है? इस तरफ वाला बड़ा है। अब चिन्ह लगा देंगे तो जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक है। अब इसी आधार पे देखिए, सबसे पहले तुलना करो 9/11 में और 7/11 में। तो देखते ही नज़र आ रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन जब चिन्ह लगा देंगे दोनों में तो ये हो जाएगा छोटा, ये हो जाएगा बड़ा। ठीक है, चिन्ह लगा देंगे ऋणात्मक चिन्ह तो हो जाएगा बड़ा। अब बस यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। अब जैसे कोई प्रश्न दे दिया गया 6/8 और 6/5 दे दिया है, और ऋण 6/8 दे दिया है और ऋण 6/5 दे दिया है। ठीक है, या डायरेक्ट इसी को दे दिया है, तो कैसे बताएंगे, कैसे बनाएंगे? कुछ पल के लिए आप भूल जाओ इसमें चिन्ह है, कुछ पल के लिए। अब तुलना करो, दोनों के अंश एक जैसा है, हर अलग अलग है कि नहीं है? तो अंश जब बराबर रहते हैं तो जिसका हर छोटा होता है वही बड़ा होता है। हमने सिखाया कि इसमें धनात्मक परिमेय संख्या में। अब ये ऋणात्मक हो गए हैं तो जो बड़ा था वही छोटा हो गया और जो छोटा था वो बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न आपके पुस्तक में उसको हल कीजिए और अगले वीडियो को अवश्य देखिए, जिसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। धन्यवाद।